देवघर और आसपास के दूर दराज इलाकों से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखिए, कुछ तस्वीरें इस पोस्टर पर बनाई गई। आप एक तरफ से देखेंगे तो तथागत बुद्ध जिस विचारधारा को अभी हमारे बीच में पहुंचाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं, वो विचार, उसकी पहली रोशनी अगर किसी ने मानवतावाद की जलाई तो प्रज्ञा की, शील की, करुणा की रोशनी, सत्य व हिंसा की रोशनी तथागत बुद्ध ने जलाई थी। और इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस कार्यक्रम का मतलब क्या है। इस कार्यक्रम में विचार की बात अगर होनी है तो जिनकी तस्वीरें लगी हैं, हम लोग तो वो लोग नहीं हैं जो इन तस्वीरों को पूजने की हिमाकत करें, क्योंकि आजकल अभी तो ये अप्रैल का ही महीना है और अप्रैल के महीने में इस देश ने ऐसे भी दृश्य देखे हैं जो दिल में गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर रखे हुए हैं। वो 14 अप्रैल को अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहना रहे थे। और ये खतरा इस देश के सामने है कि आप चाहते हैं एक ऐसा देश बनाना जहां मूर्ति पर माला हो लेकिन विचारों पर ताला हो। और चूंकि उनकी मूर्ति ऐसी है जिस पर मूर्ति पर माला डालने और जय भीम बोलने से वोट मिलना सिक्योर हो जाता है, लेकिन हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, मैं विचारों में मिलूंगा। और उनके विचारों का भारत बनाना हम यहां पर संकल्प लेते हैं। और उनके विचारों, उनके भारत में क्या है? समता है। उनके विचारों के भारत में न्याय है। और वो लोग अगर बाबा साहब की बात करें जिनकी हुकूमत का चरित्र ही अन्याय पर टिका हो, झूठ पर टिका हो और गैर बराबरी बढ़ाने वाला हो, वो कभी अंबेडकर को सच्चे ढंग से याद नहीं कर सकते। इसलिए विचारधारा की लकीर खींचना इस कार्यक्रम का मकसद होना चाहिए। और इसलिए आपने सबसे बड़ी तस्वीर बाबा साहब की बनाई है, तो इसका पैगाम लेकर के यहां से जाना होगा। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे यहां धर्म का राज चल रहा है, ऐसा कहा जाता है उन्हीं के द्वारा। और धर्म के राज का जो राजा है उसने अपने राज्य में पिछले कुछ वर्षों में 27,000 पाठशाला बंद करवाई और 27,000 मधुशाला खुलवाई थी, और वो भी धर्म का राज करने की बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब के सपनों का भारत तो नहीं होगा। बाबा साहब जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, आपके गांव में पाठशाला होनी चाहिए, गरीब को, कमजोर को शिक्षा मिले, ऐसा भारत चाहते थे। और मैं अभी ये YBN यूनिवर्सिटी, रामजी यादव जी हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। तलवार बांटने के दौर में इन्होंने इस कार्यक्रम में कलम बांटने का काम किया। और बाबा साहब से लेकर जितने महापुरुष थे, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं। बिरसा मुंडा के हाथ में है तो उसका अर्थ अलग है। और झारखंड की धरती बिरसा मुंडा को याद करती है तो जानती है कि वो उलगुलान के हथियार है जो अन्याय के खिलाफ बराबरी के लिए लड़ा था। और इसलिए हम बिरसा मुंडा को अपने नायक के तौर पर याद करते हैं। सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी होती है कि जब बिरसा मुंडा के 15 नवंबर आए तो सरकारी कार्यक्रम कर दो, 14 अप्रैल और 6 नवंबर आए तो सरकारी कार्यक्रम कर दो, और बाकी 364 दिन उन पर बात ना होने दो। संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, तो उसमें आदिवासी कहां है? उसमें बिरसा मुंडा की विरासत के वो आदिवासी कहां हैं? और झारखंड तो थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। बगल में एक राज्य आपके छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। और छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन किसकी? अडानी की। आपने खबर देखी थी? छत्तीसगढ़ में 1 रुपए की कीमत पर अडानी को करोड़ों रुपए की जमीन दे दी गई थी लीज पर। खतरा हमारे सामने बौद्धिक लोगों क्या है? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा एक दलित समाज से आने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, लेकिन मंदिर में घुसने से उनको भी रोका जाएगा। और मैं जब कोई बात कह रहा हूं तो तथ्य और तर्क के साथ कह रहा हूं। मैं कोई प्रधानमंत्री थोड़े हूं कि कोई भी झूठ बोल दूं। इसलिए जो भी बात कहूंगा पूरे तथ्य और तर्क के साथ कहूंगा। भारत के पिछले महामहिम जगन्नाथ मंदिर गए। आप गूगल करके जितना नौजवान है पढ़िएगा। लौटे तो राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी लिखी कि हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया गया, जहां बाकी लोगों के साथ एक तरह का ट्रीटमेंट और राष्ट्रपति के साथ भेदभाव। अखबारों में हेडिंग बनी कि ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं हो सकता, जिसमें राष्ट्रपति जैसे ओहदे पर व्यक्ति जो पहुंच गया हो उसके साथ भी मंदिर में भेदभाव। और देवघर को तो लोग दूसरे ढंग से पूरे देश में, दुनिया में प्रचारित करते हैं। और यहां हम आ रहे थे रास्ते में तो ये विजय जी और उनके लोग बता रहे थे कि इसका कोई और भी कहानी है, और उसमें भी कोई यादव जी की कहानी है, लेकिन वो यादव जी आज के पूरे सिस्टम में कहीं नहीं है। तो अचानक जब मैं आ रहा था तो किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, और मैसेज में क्या लिखा था वही मैं पढ़ दे रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। उसने कहा कि सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। सुनना आप गौर से, कि सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। अगर मंदिर से दान पेटी हटा लो तो भगवान नाराज होगा कि पुजारी। इस वाक्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सामाजिक आदमी हूं, कोई बोल देता है तो मैं उसको आपके सामने रख दिया भाई। लेकिन सवाल तो उसने बड़ा गजब पूछा कि अगर वो दान पेटी हटा ले तो नाराज कौन होगा। मुझे कुछ किस्सा याद आता है, मैं बिना किसी की भावना आहत किए वो किस्सा सुनाना चाहता हूं। क्योंकि एक बात याद रखना, इसी देश में जिस तालाब से पानी जानवर पी सकता था, इंसान को नहीं पीने दिया गया, तब किसी की भावना आहत क्यों नहीं हुई थी, जिनकी आज इतनी नाजुक भावना है कि पलक पलक पे आहत हो जाती है। इसलिए हमको आंख में आंख डाल के बोलना होगा। हजारों साल से आपने मेरे के नाम पर द्रोणाचार्य बनकर के एकलव्यों का अंगूठा काटा, तब आपकी भावना आहत क्यों नहीं हुई? ये हम भी सवाल पूछना चाहते हैं। और हम तो 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, और हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक को फर्जी डिग्री नहीं थी हमारे पास। इस वाली बात को थोड़ा कम लोग समझे। आजकल राज ही ऐसों का है जिनकी डिग्री का पता नहीं, लेकिन वो अपनी डिग्री न दिखानी पड़े इसके लिए कोर्ट से आदेश ले आते हैं। और मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं जिससे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले लेती है, आज तक पता नहीं। तो जो शिक्षा की अहमियत नहीं जानेगा वो महापुरुषों का भारत नहीं बनने देगा, वो पूजने वालों का भारत बनने देगा। वो कहेगा अंबेडकर की और बड़ी प्रतिमा बनाओ, उस पर माला डालो, उनकी पूजा करो, लेकिन अंबेडकर के सपनों का भारत न बनने दो। इसलिए हमें इस खतरे से सावधान रहना होगा। और क्या बोला उन्होंने? शिक्षा के लिए पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और शिक्षा को कहां पहुंचा दिया? मेरे उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, नाम नहीं लूंगा, आप हरकतों से समझ जाएंगे। वो बंगाल में गया प्रचार करने, तो कह रहा है विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवेकानंद ने अगर कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो संत कबीर ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ज्योतिबा फूले ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तो यही वाला इतिहास पढ़ाओगे तुम इस देश को। और ये ट्रेनिंग किससे लिया है? ये छोटा वाला नेता
बड़े वाले से कि मैं नाली की गैस से चाय बनाया करता था। और यह हंसी मजाक की बात नहीं है, मुझे इस बात पर अफसोस है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की अवैज्ञानिक बात करे, उस देश में पाखंड और अंधविश्वास नहीं फैलेगा, तो क्या चीन और जापान से आप टक्कर लेने वाला साइंस डेवलप कर पाएंगे? आपके देश के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपके नई पीढ़ी को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, पाखंडी बनाया जा रहा है। और कहें कि ये जो संत रविदास थे ना, इन्होंने क्या कहा कि ज्यों केतन के पात के, पात पात में पात, और तो मानुष के जात के, जात जात में जात, और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो ये तस्वीर जो लगी है, इनके विचारों को गांव तक हमें पहुंचाना है। और अब जाति पर बात करने में आप हिचकिएगा मत, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कहता है कि मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। सुना ना आपने? तो जब प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं, जो उस संगठन से आते थे जो कहता था कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। और अभी रिंकू जी बोल रहे थे कि यूजीसी का एक कानून आया और कानून में क्या कहा कि जो एससी एसटी ओबीसी बच्चे होते हैं, अगर वो किसी विश्वविद्यालय में है, डिग्री कॉलेज में है, उनके साथ भेदभाव होता है तो एक समता समिति बनेगी जो न्याय देगी। और जैसे ही यह कानून आया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया, पूरे देश में प्रधानमंत्री को गाली देने वाले सड़क पर उतर गए और हिंदू हृदय सम्राट को अचानक से तेली बना करके अपमानित कर रहे थे। मुझे बहुत खराब लगा, मेरी भावना बड़ी आहत हुई कि देश के प्रधानमंत्री को जाति के नाम पर गाली दी गई और एक के ऊपर भी मुकदमा नहीं हुआ। यानी उसी के लोग थे क्या? भाई मैं तो जानना चाहता हूं। आज मैं तो प्रधानमंत्री जी कह के बोलता हूं जहां जाता हूं। कोई अगर बायोलॉजिकल हो तो उसकी आलोचना हो सकती है, कोई नॉन बायोलॉजिकल हो तो उसका जी लगाकर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? भाई जो कह दिया कि मेरा तो अवतार हुआ है, अब कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन बाद कहा जाएगा कि किसका अवतार हुआ, यह भी सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। यह देश कहां जा रहा है आपके सामने? इसलिए मैं संत कबीर, संत रविदास की बात करता हूं। और संत कबीर ने इसी देश में क्या क्या नहीं कहा। देवघर के लोगों समझ जाना तो जरा पैगाम को दूर तक ले जाना। मैंने अपनी किताब जब लिखी पहली, प्रोफेसर की डायरी, तो आपको बताया था कि देश में शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, देश के विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को, डिग्री कॉलेजों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ तो 3 साल बीए करने में मान लीजिए 5,000 फीस लगती थी, आज उसकी फीस 50,000 हो गई है। कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जिसकी आमदनी दुगनी हो गई हो, लेकिन आपके बेटा बेटी की फीस 10 गुना हो गई? रोक पाए? और जैसे ही फीस महंगी होगी, गरीबों के बच्चे पढ़ाई से दूर होंगे कि नहीं होंगे? तो जो शिक्षा हमारे हाथ से छीन रहा है, वो अंधविश्वास और पाखंड नहीं फैलाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि अंधविश्वास पाखंड वाला सवाल नहीं करता। और हम आपके बीच में कहने आए हैं कि आप अगर जिंदा हैं तो सोचें, और सोच रहे हैं इसलिए जिंदा हैं तो सवाल करना सीखिए। ये हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, गुलामी हमारे महापुरुषों ने नहीं सिखाई। सोचने समझने वाला नागरिक बनाना है हमें। और इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे उन चीजों को जो हमारे सामने पाखंड और अंधविश्वास में फैलाई जा रही है। तो ये तीसरे महापुरुष हैं संत कबीर। संत कबीर लिखते हैं कि हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिरते बोझ। आज से 700 साल पहले। और मैंने जब दूसरी किताब लिखी थी जाति जनगणना पर, तो इसमें मैंने इन महापुरुषों के दोहे सबसे शुरू में लिखे थे। और इसमें सबसे पहला दोहा मेरे सबसे प्रिय नायक कबीर का है, कबीर कुआं एक है। देवघर के लोगों, इस पैगाम को गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इससे बड़ा मानवता का कोई पैगाम हो सकता है क्या? और इसलिए जो सामाजिक न्याय की समाजवादी विचारधारा है,
वो इंसान को इंसान के बराबर बनाना चाहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, जबकि वो कहते हैं 10% लोग पूरा देश पर कब्जा किए हों और वो जातिवाद नहीं है। 90% लोग अगर बराबरी की बात करें तो वो जातिवाद नजर आता है। हम इसलिए कहने आए हैं कि बहुत कठिन वक्त आ गया है, बहुत खराब समय है, लेकिन इस खराब समय से पाखंड और अंधविश्वास में फंसाने का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। आपके यहां भी कुछ बाबा उबा नए नए घूम रहे हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ में जब मैं जाता हूं तो वहां लोग बताते हैं एक नया बाबा आया है और वो कहता है 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आपके यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बचाइएगा भाई अपना जल जंगल जमीन ऐसे बाबाओं से, वरना 1 लोटा जल दिखाकर आपके जल जंगल जमीन लूटकर पूंजीपतियों को देने वाली सरकार के हिमायती बनकर प्रचार करेंगे। आप क्या फैला रहे हो इस देश में? ये बाबा सब कहते हैं कि हिंदुओं को जाति में मत बांटो, जाति जनगणना का विरोध करते हैं। तो हम इस देश में सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जातियां किसने बनाई? जाति बनाया किसने? किसी शूद्र ने बनाया? वर्ण व्यवस्था किसी शूद्र ने बनाई? और अगर शूद्र बनाया होता तो अपने को पैरों से पैदा होने की बात लिखता क्या? दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, लेकिन एकलौता देश भारत है जहां कोई मुख से पैदा हुआ। हमने तो नहीं लिखा, हमने तो नहीं ये बात दुनिया को बताई। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो एक बार जाके विदेश वालों को बताएं कि हम उस देश से आए हैं जहां कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई पैर से। क्यों नहीं बताते? जाके नहीं बताते क्योंकि उनको पता है दुनिया हंसेगी उन पर। वहां जाके क्या बोलते हैं? हम युद्ध के देश से नहीं आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं। और जब यहां लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। इस खतरे से हम आपको आगाह करने आए हैं और इसलिए हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमारे महापुरुषों ने सब लिख दिया। माटी का एक नाग बनाकर, और देवघर के लोगों ये सब दोहे चौपाई सड़क चौराहे पर पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि मुकदमा हो तो हमारे ऊपर ना हो, संत कबीर के ऊपर करो। और संत कबीर पर बात करना अभी बैन तो हुआ नहीं है। देखो भाई, अब तक तुमने चालाकी की, अब थोड़ी चालाकी हमने भी सीख ली है। जो कहना होगा हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, हम कबीर की तरह कहेंगे, माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। 700 साल पहले कबीर ने लिखा है। गांव गांव जाइए, देखिए यही हाल है। लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। अब सुनिए वो वाला किस्सा जो भूल गया था मैं। नोटबंदी हुई तो 500, 1000 के नोट बंद। प्रधानमंत्री ने कैसे किया था? आज से देखा था। जापान में जाकर कह रहे थे कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, ऐसे कर रहे थे। मतलब आप सोचिए, जिसके घर में शादी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एक मजाक इस देश में और हुआ, और ये एक गांव के आदमी ने हमें बताया कि जब नोटबंदी में 500, 1000 के नोट बंद हो गए तो एक आदमी सोचा कि बैंक में कैसे जमा करें, सीधे पहुंच गया मंदिर और धकाधक 500, 1000 के नोट चढ़ाने लगा। तभी बीच में एक आदमी आया और कहा, रे मूर्ख, तू ये वाली जो नोट चढ़ा रहा है ये तो बंद हो गई है। तो दूसरा आदमी बोला, धीरे बोलो, हमको पता है कि बंद हो गई है, तुमको पता है कि बंद हो गई, भगवान को थोड़े ना पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई। और ये गांव का किस्सा है सर, गांव में ऐसा हुआ। तो वो आदमी जोर से बोला कि ये नोट भगवान थोड़े लेते हैं, जो लेता है उसको पता है कि ये वाली नोट। देवघर के लोगों, इससे ज्यादा और दूध में मट्ठा डालने हम आए हैं, पनीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी तो देखो वो अपना काम करेंगे, उनको करने दो। अपने लोगों को तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता तो हम बताएंगे। और ये भारत के लोकतंत्र में अभी बैन तो नहीं हुआ है। अगर आप संत कबीर को मानते हो कि भारत की धरोहर है, तो संत कबीर का ये दोहा क्यों नहीं गांव में जाना चाहिए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलूं पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये दोहा हम बोलेंगे और हमको कौन रोकेगा? आप केवल इबादत घरों और मंदिरों मस्जिदों के नाम पर केवल लड़ाना चाहते हैं इस देश में?
इस देश में धर्म तो बहुत दिनों से था, और बहुत सारे हमारे लोग भी यहां बैठे होंगे, यहां वैचारिक बात करेंगे और उधर जाके वहां भी, तो समझदार को इशारा काफी। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई आस्थावान व्यक्ति भी आपके कार्यक्रम में आना शुरू कर दिया है तो उसको चिढ़ाइएगा मत, उसका सम्मान करिए, क्योंकि अगर वो आपके कार्यक्रम में आना शुरू कर दिया है तो तर्क को, वैज्ञानिकता को, विचार को अगले व्यक्ति तक पहुंचने दीजिए। आज नहीं कल अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप जबरदस्ती किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। आप जब किसी का मजाक उड़ाओगे तो अगली बार वो ऐसे कार्यक्रम में आने से बचेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो उधर भी है उसी को तो इधर ले आना है। समझदार को समझा के क्या करोगे? गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए जो आजकल भाजपा में हैं, हम उनसे भी बड़ी अच्छी मित्रता रखते हैं। हो सकता है कि कल इधर आ जाएं, लेकिन जब तक सरकार है इधर वाले उधर चले जा रहे हैं। अभी मैं एक दुआ पढ़ रहा था, आप सुनेंगे तो दिल्ली में क्या हुआ है समझ जाएंगे। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। आपने देखा अभी वॉशिंग मशीन में कुछ नए लोग गए हैं। 10 दिन पहले ईडी सीबीआई का छापा और 11वें दिन वॉशिंग मशीन में गए। कुछ मैल अच्छे होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पार्टी अच्छी नहीं होती देश के लिए। और अगर विचार नहीं जाएगा तो हवा में कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा है, बहुजन की बनती हुई जमात। अगर मन करे तो पढ़िएगा पेज नंबर 143। ओबीसी को आरक्षण मिला मंडल कमीशन से, और मंडल कमीशन बना बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 340 से। अभी हरिश्चंद्र मंडल जी आए हुए हैं और बहुत बड़ा मिशन ये लोग पूरे देश में ओबीसी को जागरूक करने का चला रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिछड़ा वर्ग संघ यहां भी बना है। तो ओबीसी को जागरूक करने की और जरूरत है। और ओबीसी को जागरूक कैसे करेंगे, जरा इसका इतिहास देखना। कुछ लोग आएंगे, आपको भी जातियों में बांटेंगे, लड़ाएंगे, झूठ बोलेंगे कि आपकी जाति का हक किसने ले लिया, आपकी जाति का हक किसने ले लिया। जरा देखना मान्यवर कांशी राम कौन सा भारत बनाना चाहते थे। मैं एक पैराग्राफ अपनी किताब से पढ़ना चाहता हूं। साल 1990 के सितंबर महीने की 15 तारीख है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद तहसील में हलचल है। करैल क्षेत्र में आने वाले गांव जोगा मुसाहिब में मंच सज रहा है। एक माइक पर गाना बज रहा है। 2-3 छोटी छोटी टोलियां आसपास के इलाके में नारे लगाते हुए उस कार्यक्रम के लिए लोगों को न्योता देते हुए गुजर रही हैं। और वो नारे आसमान में गूंज रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और सुनिएगा, ये नारे बहुजन समाज पार्टी उस समय थी, मानवर कांशी राम का कार्यक्रम। और अचानक वहां पर गोली चलती है, हमला हो जाता है, 4 लोग मारे जाते हैं। और चारों का नाम पढ़ता हूं, शिवबली राम, धर्मराज राम, कमलेश राम और राम प्यारे राम। चारों शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलित समाज के लोग गोली खाए कि ओबीसी को आरक्षण मिल जाए। यह है बहुजन एकता, जिसकी बात मानवर कांशी राम 85% की किया करते। हमारे यहां नाक लंबी दिल छोटा। हर जो समाज सदियों का भूखा होता है वो दोनों हाथ से खाना मिलने पर खाता है। तो जिसमें लीडर पैदा नहीं हुए तो हर दूसरा आदमी लीडर बनना चाहता है, तो वो आगे बड़ी लकीर नहीं खींचता। हमारे यहां लीडर बनने की शर्त होती है कि जो हमसे आगे उसकी टांग खींचो, लकीर ना खींचो। गलत तो नहीं कह रहा। और दूसरे खेमे से जिससे हमें वर्चस्वशालियों से लड़ाई है, वो अपने यहां लीडर पैदा करता है। तो कल्चरली अभी हम लोग को बहुत सारी लड़ाई लड़नी और बांटा जाता है। तो मेरा निवेदन यह है, मुद्दों पर विचारधारा की एका अगर बनेगी तो जाति का बंधन अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर हम अपनी जाति में नेता ढूंढेंगे तो फिर आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपकी जाति ज्यादा है, यादव हूं मैं, और मेरी आबादी के यहां 5 लाख लोग रह रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि मुझे कौन दबाएगा। तब मुझे याद आता है बिहार, आप तो झारखंड बाद में बन गया, बिहार भी उसी में था। और 1977 में कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के मुख्यमंत्री बने थे, और उत्तर प्रदेश में यादव समाज के राम नरेश यादव बने थे। तो दोनों मुख्यमंत्री थे। और क्या नारा लगाया था उस समय के लोगों ने? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, और बार बनावा कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। ये अपमान, पता नहीं आपके यहां कोई अपमान वाली कहावतें चलती हैं कि नहीं। हमारे यहां कहा जाता था कि कुछ लोगों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। चलता था क्या यहां भी? ये कहावत किसने बनाई होगी? भूटान में बनी कि बाबर बनाया था? आज तो आपको हर समय हिंदू मुसलमान कराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से कौन बनाया था? मैं भी तो जानना चाहता हूं। और कहां है वो भावना आहत कराने वाले लोग जिनको जातियों के नाम पर बनी गालियां नहीं दिखाई दी, और आज जब वो जातियां अपना हक मांगने लगी तो वो कहते हैं कि ये जातिवादी लोग हैं। आज इस देश का इतिहास नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। और मंदिर की बात करते हो, अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया था। किसने धुलवाया था? औरंगजेब आया था धुलवाने, कि विवेकानंद आए थे धुलवाने? वो वाला नारा लगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। धुलवाया तो उसी ने जो चोला पहना हुआ है धर्म का, और केवल अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये धर्म की बात नहीं कर रहे, ये मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए देखिए, डर करके कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। और इधर आधा पुतरो मीत भतरो मीत, ये वाली विचारधारा से भी कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। लकीर खींच के लड़ना होगा। जो उधर है वो उधर है, और जो हमारे साथ है उसको एक आंख में आंख डाल करके लड़ना होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, विचारधारा को केंद्र में रखिएगा, जाति को नहीं। और हमने अपनी किताब में देखिए ऊपर जाति बनाई कि ये बीमारी है, और जनगणना उसकी जांच है, और नीचे हमने लिखा जात से जमात की ओर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो जमात जोड़ो कहते थे, और हम लोग जाति जाति के नाम पर बंट गए, और सबको एक एक मुहर दे दी गई है, वो खुश हो जाएंगे। और इसलिए कहा, यही तो कर रहा हूं। ये कह रहे हैं 15 से 85 वाली बात करो, इसका मतलब लगता है अभी अभी आए हैं, और नहीं तो यही तो तब से हम कह रहे हैं। अब मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ दूं, 85 है कहां? चलिए आप जवाब दीजिए। अब तक तो दूसरे की आलोचना अच्छी लगती है। हम 85 कहां हैं? केवल नारा लगाने में हम 85 क्या? अभी हमारे कोई सज्जन बोल रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों में तो 85 हो जाते हैं, और जैसे चुनाव आता है, कुल्हाड़ी को वोट देने के लिए कैंपेन होता है कि कुल्हाड़ी को जंगल की लकड़ियों वोट दे देना, क्योंकि कुल्हाड़ी में लकड़ी भी जो लगी है वो तुम्हारी जाति की लगी है, और वहां हम जाति में हो जाते हैं, और फिर हम चुनाव खत्म, हम 85। गलत तो नहीं कह रहा? तो बात तो इस पे भी होनी चाहिए। हम कहां हैं? जागे हुए लोग यहां हैं, लेकिन जैसे हमारा कोई छिटक रहा था, हम उसे जोड़ क्यों नहीं पाए? हम ओबीसी को यह क्यों नहीं समझा पाए कि धर्म के नाम पर शोषण करने वाले देवघर के मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं? समझदार को इशारा काफी। अगर भगवान, अच्छा भगवानों की जाति तो हमने नहीं बनाई ना, तो एक काम क्यों नहीं कर देते, जिस जाति का भगवान उसके मंदिर में उसी जाति का पुजारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमारे कुछ विद्वान साथी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमें उस चक्रव्यूह से निकालना है। मैं आपको एक किताब का कोटेशन बता रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में एक किताब पब्लिश कराई, एनिलेशन ऑफ कास्ट। उसके आखिर में जब उनसे पूछा गया कि जाति खत्म कैसे होगी, तो उन्होंने कुछ उसके सैंपल दिए थे। रोटी बेटी का संबंध, ये 85% लोग कितने अपने घर में अंतर जातीय विवाह करवाए हैं? एक आदमी जोर से बोल रहा है, को नहीं करवाए हैं। भाई करना तो पड़ेगा ना। हो सकता है कुछ लोग करवाए हो, जैसे मैं तो खुद ही आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन हमने महान काम मान के नहीं किया। शादी करेंगे अपनी जाति में,
वोट देंगे अपनी जाति के नेता को, और उसके बाद सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, कहेंगे हम 85 हैं। कहां? हॉस्पिटल में बीमार बनकर लाइन में लगे हैं, और जो कंपनी में मजदूरी कर रहा है ना 5,000 10,000 रुपया पर, उसमें 85% हमारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। और उसके बाद अभी सावन का महीना आएगा, फिर वो पालकी ढोने में भी 85% हम हैं। इसलिए हम वहां पर नहीं है। हम लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर 85% नहीं है। हम देश भर के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की डायरी पढ़ना और पूछना सवाल कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 85% वाइस चांसलर क्यों नहीं है, 85% प्रोफेसर क्यों नहीं है? और यही सवाल हम पूछते थे तो हम आंखों में चुभने लगे। और उन्होंने ये बात कही भी कि आपको हम इस तरह से रखेंगे नहीं आप। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपके ऐसी नौकरी, इस नौकरी का मतलब नहीं है, उनकी शर्तों पर नहीं जिया इसलिए नौकरी छीन ली। सोचे डर जाएगा। हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए आप अपनी नौकरी, अपना परिवार और अपनी जाति बचाएंगे तो संविधान कौन बचाएगा? आरक्षण कौन बचाएगा? बाबा साहब लौट कर आएंगे, फूले लौट कर आएंगे। इसलिए मैं जाते जाते आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपना मूल्यांकन भी हमें करना पड़ेगा, और अपनी जहां गलती हुई और जैसे जैसे गलती आगे बढ़ती गई, हम कहां गलती किए उसको सुधारने के लिए आओ नाक छोटी करें और दिल बड़ा करें। हमारी नाक बड़ी है और दिल छोटा है। हम तराजू लेकर तौलते हैं कि कौन प्योर अंबेडकरवादी है। नहीं साहब, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बनाइए। संविधान तुम्हें भी बचाना है, संविधान हमें भी बचाना है। चलो हम दोनों मिल करके एक होंगे और संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कोई सूत्र बनेगा। अगर संविधान जैसे किसी एक चीज पर एक नहीं होंगे तो फिर बचाएंगे क्या? इसलिए मैं निवेदन आपसे करके जा रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसी किताब में जब रहा रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए तब जाति टूटेगी, उसी किताब में डॉक्टर बाबा साहब ने यह भी लिखा पुजारी का एग्जाम होना चाहिए और हर जाति का मंदिर में पुजारी होना चाहिए। ये मैं वहां से बोल रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा। तो देवघर के लोगों, हालांकि आप ये सब काम मत करना, मैं उनको इशारा कर रहा हूं जिनको उसमें आस्था है। हम आपकी आस्था का सम्मान करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का संविधान कहता है आप एक अच्छे हिंदू बनकर के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक मुसलमान को भी अच्छा मुसलमान बन के रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक बुद्धिस्ट को बुद्धिस्ट बन के रहने दो, और एक नास्तिक को नास्तिक बन के रहने दो। संविधान सबको सम्मान के साथ, बराबरी के साथ रहने की बात करता है। लेकिन हम जैसा भारत बनाना चाहेंगे, उस भारत में न्याय और समता होगी, और हम उस समता के भारत को बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करके जा रहा हूं, अनपढ़ व्यक्ति का झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे जब अनपढ़ के झूठ पर ताली बजाएं तब समझ लेना खतरा बहुत बड़ा आ गया है। नोएडा में सैलरी बढ़ाने के लिए मजदूर सड़क पर आए। मजदूर अपनी मजदूरी का, श्रम का मूल्य मांग रहे थे। लाठी चलाई और सबको फर्जी मुकदमे में जेल डाल दिया है। लड़ोगे कैसे आप? मजदूर की लड़ाई में हम शामिल नहीं होते, किसान की लड़ाई हमारी लड़ाई लगती नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब त्रिवेणी संघ 1933 में बना था, और त्रिवेणी संघ में 3 जातियां प्रमुख अगुवाई में थी, अहिर, कुर्मी, कोयरी, लेकिन वो अपनी जाति का संगठन नहीं बनाए थे। वो 90% लोगों को एक करने की बात करते थे। हमें पता ही नहीं उस इतिहास के बारे में। इसलिए मैंने अपनी किताब में त्रिवेणी संघ का एक स्लोगन लिखा है, जरा सुनना। वैचारिक लोगों, कार्यक्रम जब वैचारिक होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है। तो वैचारिक कार्यक्रम में 10 मिनट और गंभीर बात सुनिएगा। पापिन के पाप नाशय, त्रास यमदूतन के। बहुत दूर नहीं है, भागलपुर, बिहार, ये सब संघर्षों की जमीन है। पापिन के पाप नाशय, त्रास यमदूतन के, भवरुज परिवार नाशय, धार त्रिवेणी के। तिही भांति त्रास नाशय, दुष्ट अन्यायीन के, गिरे को उठावे नित संघ त्रिवेणी की। मान और गुमान नाशय,
जाल दुष्ट जालिम के और सब विधि सहाय करे शोषित दल श्रेणी के। देश धर्म लाज राखे सब ही समान राखे और याही हेतु बही धार संघ त्रिवेणी की। सबको बराबर करने की लड़ाई लड़ी। हमारे लोगों को पता ही नहीं, हम जातियों में बट गए और इसलिए हम त्रिवेणी संघ को भूल गए, हम अर्जक संघ को भूल गए। यहां देखिए पेरियार ललित सिंह यादव के बाद अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव बाबू हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या नारा लगाया? सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा था, लोहिया जी के जमाने में लगता था। जगदेव बाबू ने उस नारे को आगे बढ़ाया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए लड़ाई तो लड़े 90% की, लेकिन हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए? ये निवेदन हम आपसे करके जा रहे हैं। अभी हमारे मेयर साहब चल रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करके जा रहा हूं कि आप अपने इलाके में एक काम करना, जैसे अंबेडकर लाइब्रेरी बनी है वैसे ही छोटी छोटी किताबों के पढ़ने की जगह बना देना, विचारों की क्रांति किताबों से आगे बढ़ना। और इसी उम्मीद के साथ आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाइएगा। इसलिए किताबों को पढ़िए, किताबों से क्रांति आगे जाएगी। और उसके बाद देखिए कर्पूरी ठाकुर का जिक्र मैंने कर ही लिया, बिरसा मुंडा और छत्रपति शाहू जी महाराज। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं, आज इस देश का संविधान खतरे में है। संविधान ने हक दिया, अधिकार दिया, सम्मान दिया, बराबरी का अधिकार दिया और संविधान खतरे में है। इस बात को हमें गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है और गांव गांव पहुंचाने के लिए कोई राजनीतिक आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। जो खड़ा हो रहा है इसका मतलब वो विचारधारा का कट्टर समर्थक है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे भाषण को सुन भी नहीं पाएंगे। बोलने वाले को सोचिए उसके ऊपर क्या चलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, हमारे एक होने का फार्मूला केवल यही है, हम विचारधारा को केंद्र में रखें और विचारधारा की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसी उम्मीद में संविधान सम्मेलन लोगों को जोड़ने के लिए करें। अगर आप लड़ सकते हो तो चौराहे पर खड़े होकर के लड़ाई लड़ो, आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। इसलिए हम नौकरी कुर्बान करके आपके सामने खड़े हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यह समाज बड़ा मतलबी है और मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते, मदद नहीं करते, लोग पूछते नहीं। इसलिए आप अगर लड़ सकते हो तो लड़ो, लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी यहां होंगे। आप नहीं सामने आकर लड़ सकते तो आप लिखो, आप लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो जो लड़ रहा है उसका साथ दो, पीछे से दो, चुपचाप दो, लेकिन लड़ने वाले को अकेला मत पड़ने। अगर लड़ने वाले का साथ भी नहीं दे सकते तो 4 लोगों को तैयार करो जो लड़ने वाले को अकेला न पड़ने दे। अगर वो भी नहीं कर सकते तो चौराहे पर बैठकर उसके बारे में अच्छा बोलो ताकि लड़ने वाले की हिम्मत मिलती रहे। आखिरी में कुछ मत करना, कुछ नहीं कर सकते तो जो अकेला लड़ रहा है हक और सच के लिए, कभी भी उसका विरोध मत करना। इससे बड़ा समर्थन आपका और कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग लड़ने वाले में 20 कमियां निकालते हैं और जो झुक गया, जो डर गया, उसके सामने जाकर नतमस्तक। कोई कुर्सी बचा रहा है, कोई पद बचा रहा है, कोई नौकरी बचा रहा है। अगर इनमें से कोई भी कुर्सी के लालच में पड़ा होता तो इसकी फोटो यहां नहीं टंगी होती। तो हम तो उनको नायक मानते हैं। पद तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पद वालों को, कितने लोगों को आप याद रखते हैं? ये विद्रोहियों का इतिहास होता है। इसलिए इतिहास को सहेजना मेरे लोगों और दंगाइयों से अपने बच्चों को बचाना। ये नफरत की आग धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, ये मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये धर्म की आड़ में पूरा संसाधन, सत्ता और सम्मान लूटना चाहते हैं। इसलिए हम समाजवादी लोग,
हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम बिरसा मुंडा के उलगुलान वाले लोग, हम जयपाल सिंह मुंडा के उस उलगुलान में शामिल लोग, हम कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल को मानने वाले लोग, हम एकजुट हो जाएं ताकि इन दंगाइयों को, जातिवादियों को और पूंजी के हाथ में पूरे देश को बेचने वालों से इस देश को बचाएं। आज के समय को इस क्रांति की जरूरत है, और अगर हम ये नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमको दोषी मानेंगे। सारी सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार बिक गया तो आरक्षण कहां लागू होगा? सोचिए, बीजेपी ने आपके आरक्षण को लूट लिया और जोर से संविधान के सामने जाके माथा झुकाती है। ये सारे लोग पूंजीपतियों के हाथों में पूरी शिक्षा को, और आप इस किताब को पढ़िएगा और ऐसी बहुत सारी किताबें मिलेंगी, शिक्षा को बेचना है अंबानी अडानी के हाथों में ताकि रोजगार के लिए कोई युवा आवाज ना उठाए। और जब बेरोजगार युवा, अनपढ़ युवा, भाई अनपढ़ रहेगा भारत तो जाके दंगे में इस्तेमाल होगा भारत, उस भारत को मूर्ख बनाना आसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ने का, हमारे यहां तो भोजपुरी में गीत चलता है, नून रोटी खा के, भोजपुरी समझ लेते हैं थोड़ी बहुत, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितई हा, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ई हा। अब सोचिए शिक्षा की अहमियत क्या है। कहा था महात्मा फूले ने, विद्या बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार कर लिए। हमारे सामने शिक्षा बर्बाद हो गई, हम नहीं बचा पाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैहा, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैहा, और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। और आज शिक्षा कहां है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, किताब खरीद कर बांटने की आदत डालिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, ये इनके नाम में ही देखिए कितना गजब का नाम है। लंकेश जी कहां गए? नहीं, उनका नाम कुछ और है, टाइटल लगा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लाइब्रेरी का वहां पर किया। अभी हम निकल के वहां जाएंगे, और हमने आपसे कहा भी कि सालाना जलसा करिए। और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पढ़े लिखे मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों, नौकरी पेशा लोगों, जरा सोचना, आपकी नौकरी केवल आपके परिवार की काम आई तो फिर पे बैक टू सोसाइटी क्या हुआ? आप अपने आसपास कम से कम 5 बच्चे जो गरीबी की वजह से शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में कलम और किताब देने की बात सोचिए, तब हम मानेंगे कि आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अधिकारी हैं। वरना आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, समाज के लिए नहीं हो सकते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले के लिए एक वाक्य कहा है कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, भारत में अकेला कोई समाज सुधारक था तो उसका नाम था ज्योतिबा फूले, क्योंकि वो परिवार के लिए नहीं समाज के लिए सोचते थे। इसलिए नौकरी पेशा लोगों से मेरी गुजारिश है, आप अपनी नौकरी बचाओ, हम भी चाहते हैं। सब लोग कुर्बानी मत दो, वरना कल को जब हमारी सरकार बनेगी तो हमको भी ऐसा प्रोफेसर चाहिए जिसको हम वाइस चांसलर बना दें। अगर सारे लोग वहां हमारे लोग होंगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाएंगे? और याद रखना, आरएसएस 100 साल लगाया तो आज सारे देश पर कब्जा है। हम बहुजन, हम 90% क्यों ना संकल्प लें कि आज से 25 साल बाद का भारत हमारा भारत होगा और हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और विश्वविद्यालयों में होंगे। इस बात का संकल्प हम लेंगे और हम चलेंगे गांव गांव, हम चलेंगे टोली टोली, हम चलेंगे अपने लोगों को समझाने कि मेरे लोगों उठो और कलम किताब को हाथ में लो, ये जाति के बंधन को तोड़ो, आओ हम एक थाली में बैठकर खाएंगे। हमारी कोई गलती हुई होगी तो हम आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को एक करेंगे। बताइए इस बात के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और याद रखना, यादव जैसे मैं हूं तो मैं कुछ इशारे में बात अपनी कह के खत्म कर रहा हूं। एक नारा लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसमें एक और नारा जुड़ा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर मेरी जाति बिरादरी की संख्या ज्यादा है जिस गांव में, उस गांव में जिस जाति बिरादरी के कुम्हार के, लोहार की, बढ़ई की, नाई की, मोची की, निषाद की, मल्लाह की, प्रजापति चौहान की और तमाम लोगों की, उनकी जाति बिरादरी के लोग अगर कम हैं और किसी भी सामंती की एक लाठी चले तो मेरे लोगों उसकी लाठी पकड़ने का काम आप करना, तब जाकर के बहुजन एकता बनेगी। भाषण देकर के कोई एकता नहीं बनती।